पूछेंगे कि पेपर कैसा आ रहा है स्टेप बाय स्टेप। पहले सबसे पहले आपसे हम रीजनिंग की चीज़ें पूछेंगे, फिर साइंस, फिर एमपीजी के और फिर मैथ और जीके में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले आप बताइए अपना नाम। इनसे मुझे इनकी ट्रेन है। आपके नंबर कितने? सर मेरे 68। कौन सी कैटेगरी से आए? ओबीसी। आपकी लैब में सबसे ज़्यादा नंबर कितने थे? एक लड़के की सुन रहा है 77 सुन रहा है। आपके नंबर? मेरे 65। 65। कौन सी कैटेगरी से? ओबीसी। आपकी लैब में सबसे अधिक नंबर? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी जितने मैंने जो बायोमेट्रिक्स की जो पूरी करते हैं फॉर्मेलिटीज़, तो मैंने देखा तो 58 तक मैंने देखा था। अच्छा, मतलब 58 ही रहे इस शिफ्ट में ज़्यादातर। मैं 73 हाईएस्ट थे। अच्छा, आपकी लैब में 73। उसके बाद मेरे थे। ओवरऑल पेपर को देखा जाए तो क्या कह सकते हैं आप, मॉडरेट था कि मतलब एडवांस रहा? कैसा रहा पेपर? मतलब ठीक था, बाकी कैलकुलेट था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेट था पेपर। जीएस की बात करो, जीएस तो आउट ऑफ सिलेबस ही है मान लो, क्योंकि इतना अपन पढ़ते नहीं है और जिस लेवल का यहाँ आ रहा पीएससी वाला ही बंदा अच्छे से वो कर सकता है। रीजनिंग भी अच्छा सबसे पहले बात हम ले लेते हैं, मतलब थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। सबसे बड़ा पार्ट जो साइंस वाला रहा है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस में। सबसे पहले मैं पूछूंगा कि जो डायग्राम वाले आए थे कि क्वेश्चन थे चित्र वाले? हाँ, एनेलिडा से था, केचुआ का चित्र दिया था उनने और वगैरह। टेरिडोफाइटा का पूछा था, टेरिडोफाइटा जो प्लांट बॉटनी होती है उससे क्वेश्चन आ रहा है। साइंस लगभग कितने क्वेश्चन का आप कह सकते हैं कि साइंस पूरे पेपर में आया है? समथिंग 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन बायो से पूरे क्वेश्चन? केमिस्ट्री से नहीं थे कोई भी। एक भी क्वेश्चन नहीं आज देखा आपने? एक आध क्वेश्चन तो फिजिक्स से आया होगा लगभग। से आया था। कैसा क्वेश्चन था? दर्पण वाला फिजिक्स से एक क्वेश्चन आया हुआ था। प्रतिबिंब वाला आया था। प्रतिबिंब मतलब ऐसा था कि एक दर्पण पे कितने फोकस करे जाए तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, एक दर्पण पर फोकस किया जाए तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? अच्छा, अरे आ जाइए 70 वाले, आप सभी लोग आ जाइए, है ना। थोड़ा सा ग्रुप थोड़ा पीछे हो जाइए थोड़ा सा। क्या एक क्वेश्चन पूछेंगे एक एक से। आप कह सकते हो कि लगभग 8 क्वेश्चन थे, जिसमें तो 2 आए थे चित्र वाले। 2 थे ना चित्र वाले? एक ही आया था चित्र वाला, एक ही क्वेश्चन आया था। और बताइए साइंस में? में थे आकृति वाले। साइंस में और बायोलॉजी वाले क्वेश्चन? साइंस में बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन थे। एक तो डायग्राम वाला हो गया, एक आपने फिजिक्स का बता दिया कि दर्पण वाला। स्पाइरो गायरा वाला पूछा था कि स्पाइरो गायरा जो आकृति था तो वो लीच था, जिसे केंज बोलते हैं, एक वो आया था। और कैसा था फंड वाला? टेरिडोफाइटा में उसका एग्जाम्पल पूछा था, टेरिडोफाइटा का कि किस में आता है, तो फर्न। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि जो इनको भगाओ नहीं तो पीछे ही आ जाएंगी गौ माता है। हाँ, वो भी चली जाएंगी। तो मतलब देखा जाए तो जंतु जगत की उत्पत्ति है ना, उस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जंतु वर्गीकरण और पादप जगत की उत्पत्ति, उस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन से आप देख सकते हो कि ये टॉपिक आपको आगे पढ़ के जाने की बहुत ज़रूरत है। और मतलब ये ह्यूमन बॉडी वगैरह से, इनसे कोई क्वेश्चन। संक्रामक रोग का है संक्रामक रोग था एक। कि मोटापा संक्रामक रोग है कि नहीं। गैर संक्रामक रोग कौन सा, ऐसा पूछा था। तो मतलब ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से संचारी कौन सा है? गैर संचारी के संक्रमण। अच्छा, जो फैलता नहीं है दूसरों से, मतलब संक्रमित नहीं। हाँ, संचारी संक्रमण एक ही है, मतलब नहीं फैलता। तो उसमें आंसर क्या था? मोटापा। मोटापा। हाँ, वो तो सही बात है कि वो तो। बाकी हैजा था, सर्दी थी, हेपेटाइटिस था। अच्छा, ऐसे आपने उसमें ऑप्शन देखे थे? उन्होंने फंसाया था कि पूछा था कि जो दाब मापा जाता है द्रव का, तो उसमें अधिकतर लोग बैरोमीटर के साथ चले गए, जबकि उसमें मैनोमीटर आ रहा था। क्या मीटर था? एनीमोमीटर। एनोमीटर। दाब को वायु दाब। जल दाब। अच्छा, वायु दाब का नहीं था? वायु दाब नहीं था, जल दाब मापी कौन सा यंत्र है? अच्छा, जल के दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? एनोमीटर था उसमें एक, फिर जल दाबने वाला यंत्र ऐसा हिंदी में लिखा हुआ था, तो वही है। मैनोमीटर का ही तो यूज करते हैं। रीजनिंग में अनुपात वाले क्वेश्चन ठीक अनुपात अच्छे थे लगभग। अब सबसे पहले आते हैं अपन एमपीजीके पे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एमपीजीके कितने क्वेश्चन थे लगभग? सर 3 से 4 के लगभग। महास्तूप में पूछा था कि कितने द्वार हैं, तो वो तो अच्छा, जो अपना ये सांची स्तूप में कितने द्वार आप कह सकते हो, ये क्वेश्चन? एमपी के एक मतलब वर्तमान में वो डेगला जो कल ही उनका साक्षरता वाला जिला पूछा था। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, और जो सांची का स्तूप में उसमें कितने द्वार हैं? वित्त मंत्री। ऐसा नहीं लिखा था सांची स्तूप, लेकिन स्तूपों में कितने द्वार होते हैं ये पूछा था। एमपी में लोकायुक्त कौन है? वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? एक शांति निकेतन वाला पूछा था, वो हिस्ट्री वाला। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई? हाँ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन में होगा तो बिल्कुल। आया था हिस्ट्री में से कि फंसाने वाला था कि पृथ्वीराज चौहान ने किस राजा को नियुक्त किया था, वो चारों राजा पता नहीं। किले के किला था कोई सा, उसके लिए किसी ने नियुक्त किया था। अच्छा, एक किले के लिए किसको नियुक्त किया था? पृथ्वीराज चौहान ने, चौहान वंश के जो थे। इतना तो कहीं कोई पढ़ता नहीं है, मैं इतना ईमानदारी से। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। उनका थोड़ी ट्रेन रेट थी, इसलिए मैंने उनको। कितने नंबर तक क्या लगता है? आपका ओबीसी से है ना? आपकी 65 है? हाँ बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक। बस 1-2 नंबर वो बढ़ जाएंगे आपके, तो मतलब 65, मतलब आप सेफ जोन में हो अभी।
और अपन चलते हैं अब सबसे बड़ा पार्ट एमपीजीके में लगभग आप 4-5 क्वेश्चन कह सकते हो, जिसमें वित्त मंत्री का पूछ लिया, सांची के स्तूप का पूछ लिया, लोकायुक्त पूछ लिया और स्तूप पूछ लिया, 4 क्वेश्चन हो गए। अब आते करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स में एक और क्वेश्चन था, कराटे अकादमी की स्थापना। हाँ, जो करंट अकेडमी है शायद भोपाल में ही है, उसकी स्थापना कब हुई स्थापना? अच्छा, सन पूछ लिया था कुछ। मतलब स्पोर्ट में आप कह सकते हो कि क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पोर्ट के क्वेश्चन। ऐसा कोई पर्सनालिटी वाला क्वेश्चन था, व्यक्तित्व वाला? नहीं था, कोई भी नहीं था। ये पढ़ के तो गए होगे आप लोग, है ना? पृथ्वीराज चौहान ही आए। हाँ, वही पृथ्वीराज चौहान के मतलब किले पे किसको वगैरह कोई नहीं था। वो नहीं कह सकते खिलाड़ी वाला। अब हम चलते करंट पे। करंट 1-2 नंबर का आया था। कोई अवार्ड से भी कोई क्वेश्चन नहीं था, अवार्ड से कोई क्वेश्चन नहीं आया, कुछ भी नहीं। करंट के फिर भी कितने क्वेश्चन आप कह सकते हो? एक 4-5 लगा लो सब। 4-5 करंट? समझ में नहीं आ रहा था किस टाइप से, लेकिन अच्छा बजट। अरे यार ये देख लो, ये भाई लिख के लाया तो बता दिए बेसिन की संधि। कराटे एकेडमी की स्थापना कब हुई मध्य प्रदेश में? बेसिन की संधि कब हुई थी? ऐसा क्वेश्चन था बेसिन। संधि यहाँ की हाँ, पृथ्वीराज चौहान ने एक किले पर किस राजा को नियुक्त किया था? और इसके बाद एमपी जो सरकार है वो किससे लोन वगैरह एक, किसके हाँ, साथ सड़क चला? की सड़क जो सड़कें बनती है तो उन्हें बीमा कौन सी कम देती है बैंक, मतलब लोन देती है जो? अच्छा, जो सड़कें हमारी मध्य प्रदेश में बनाई जाती हैं उसके लिए कौन सी कंपनी इनको लोन बीमा? बैंक IMF ऐसे करके ऑप्शन थे। न्यू डेवलपमेंट बैंक थी, एशियन बैंक था, IMF थी, NDB वर्ल्ड थी। बैंक थी, ऐसे। अब इसमें था स्पायरो गाइटा वाला, ये किस वर्ग का प्राणी है? ऐसा कुछ था क्या? ताकि वो किस शेप में दिखता है, तो तालाब का कुछ ऐसा कुछ शेप दिया था, माछ दिया था, ऐसा कुछ। अच्छा, स्पायरो गाइटा पाया कहाँ जाता है? स्पाइरोगाइटा कहाँ पाया जाता अच्छा, महास्तूप में बता दिया। वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? ये क्वेश्चन थे। चलो, अब सबसे बड़ा पार्ट जो कि सिलेक्शन वाला रहा है वो है रीजनिंग। आप कह सकते हो लगभग रीजनिंग के कितने क्वेश्चन देखे आप लोगों ने? 25 आप कह सकते? नहीं 25 नहीं, 30 तो कह सकते हो लगभग। 30 तो आप अप्रोक्स कह ही सकते हो कि। 25 से ऊपर। चलो, अब देखा जाए तो पूरे 35 में या 30 में एक्चुअली लेके चलते हो, कौन सी टॉपिक को आपने ज़्यादा देखा, मतलब पूरे टॉपिक में? बोर्ड में से सवाल थे और वो कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग से भी सवाल थे। कोडिंग डिकोडिंग कितने क्वेश्चन आप कह सकते हो? 12-13 कोडिंग डिकोडिंग। 8-10 के लगभग क्वेश्चन मिले थे। और ब्लड रिलेशन से भी सवाल था एक। कैसा? 1-2 क्वेश्चन सरल था, नॉर्मल ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं। सीरीज से थे, अच्छा। सीरीज से भी आए। और या तो या वाले जो चीजें पूछी जा रही थी पिछले कई शिफ्टों में मैंने देखा, भी है। इफ या तो या ये या ये तो, भी है, कितने क्वेश्चन लगभग देखे? 2-3 क्वेश्चन वो भी है, या तो या वाले हैं। 3 से 4 क्वेश्चन। निष्कर्ष कथन में भी है 2-3 क्वेश्चन। कुछ वाले थे भी, कुछ लोजन वाले भी थे, 2-3 क्वेश्चन वो भी थे। रीजनिंग में मतलब कुछ सभी टॉपिकों से थोड़ा थोड़ा ले लेके पूछ रहे, लेकिन 10 क्वेश्चन आप दे सकते। कथन निष्कर्ष को 10 क्वेश्चन दे सकते हो आप, लगभग 8 क्वेश्चन तो दे सकते हो। ये सभी मिला करके तो 10 हो और या जाएंगे, तो ये यदि या तो मिला या के अगर सभी या सभी सब मिला के 10 हो जाएंगे। 8-10 नंबर कह सकते हाँ 10 हो जाएंगे। और बाकी 20 नंबर में कौन सा टॉपिक ज़्यादा रखा आपने? ब्लड डिस्टेंस से आपने जैसे बता दिया। 8-10 नंबर की थी। गनगन आपसे एक दो क्वेश्चन थे, हाँ एक दो क्वेश्चन। चलो, अब थोड़ा एक आध क्वेश्चन आप ब्लड का बता दीजिए कि किस टाइप से, कुछ क्वेश्चन याद है आपको? एक ही माँ भी है और एक का भाई है, सी की उसकी पत्नी है, तो डी का संबंध एक का संबंध डी से क्या रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन। नाम मतलब इजी आया थी, मतलब ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा मतलब लेवल की थी, घुमाने वाला नहीं था, मतलब इजी सा। कुछ सवाल कठिन भी थे, सभी सरल नहीं थे। टाइमिंग कम तो नहीं पड़ी आप लोगों को? टाइमिंग कम तो नहीं पड़ी। अच्छा, मतलब वो टाइम टेकिंग वाले सवाल थे कहीं ना कहीं। अब मैथ पे ही आ रहे हैं अपन। मैथ पे देख लिया जाए तो लगभग 25 नंबर आप कह सकते हो कि आए। हाँ ठीक है, आप बस जा सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों से भी और कुछ क्वेश्चन और 5 मिनट और मैथ वाले क्वेश्चन आप बता सकते हैं। मैथ कितने नंबर की थी? अरे नहीं, आप मैथ की मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं। अच्छा, मैथ के कितने क्वेश्चन? मैथ में एज से सवाल था, CI से सवाल था, एवरेज से भी एवरेज से साथ आया एक सवाल, और 2-3 2D और 3D से सवाल हाँ, 2D, 3D। सिंप्लीफिकेशन से एक बहुत फंसाने वाला आया था, बहुत ज़्यादा लंबा, जिसमें कम से कम 5 कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा आई होगी। वो वाला सिंपलीफिकेशन वाला बहुत ही कठिन था। एक आध क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग लग रहा था कि एक आध क्वेश्चन का आंसर होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा ऐसा आंसर। उसका आंसर नहीं उसका आंसर नहीं था। हाँ, तो आंसर जो गलत था उसका या सही नहीं आ रहा तो उसका 1 नंबर कटेगा, तो वो सब में बटेगा। कहते हैं ना, कद्दू कटे तो सब में बटे, तो यहाँ पे जो कद्दू 1-2 नंबर में कटता है वो सबके लिए प्लस हो जाते हैं नंबर। चलो ठीक है, ये बात हो गई अच्छी। अब आगे देखें, हम थोड़ा सा चलते हैं। और मैथ में देखा जाए तो CI वाले कितने क्वेश्चन थे? एक या 2 थे, 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन। एडवांस मैथ से कुछ क्वेश्चन थे? एडवांस से थोड़ा वो जो A-1/A बराबर B ऐसे करके एक सवाल था। लगभग कितने क्वेश्चन दे सकते हो आप एडवांस के लिए? 1-2 क्वेश्चन अलजेब्रा से थे। अलजेब्रा में एडवांस में 4 से 5 क्वेश्चन नंबर आए हैं।
ये पहली बात ये है कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि एडवांस में ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक आ नहीं रहे थे मैथ में, लेकिन आपने अलजेब्रा अगर हाँ अच्छे से अलजेब्रा कोई पढ़ना चाहिए। तीन क्वेश्चन दिखे थे पहले, इतने नहीं दिख रहे थे, 1 2 4 दिखे थे आज। थ्रू डी और कैसा था मतलब? समांतर ही था या सम था, समचतुर्भुज था शायद। हाँ समचतुर्भुज। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों ना। अब थोड़ा आप लोगों को बता दीजिए, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। विभाजिता वाले क्वेश्चन थे। विभाजिता अगर सरल था, 10 का नियम था एक, तो 10 से जो लास्ट में 0 देखना था, और 6 का भी था एक। 10 का था और 6 का विभाजिता का नियम पूछा था इन्होंने। ऑप्शन लेकिन काफी बड़े थे। अच्छा, मतलब काफ़ी बड़े बड़े आ रहे थे, कैलकुलेशन थी कहीं ना कहीं ओवरऑल। 8 या 9 अंकों की संख्या देके, हाँ लगभग 12 से 13 एक तो मैंने चेक किया, वो 12 से 13 था, फिर लास्ट में सम अंक देखना था, तो 2 ही ऑप्शन थे, एक गलत हो गया तो दूसरा सही हो, ऐसे दे रहा था। ऐसा दे रखा था। कहीं ना कहीं आप मैथ में क्या कहना चाहोगे कि मैथ में मतलब किस चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, जिनका आगे पेपर रहा है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा देखना चाहिए आपके हिसाब से? आप तो पेपर देखे अभी आज। तो जिन लोगों ने पढ़ा है वो तो अच्छे से प्रैक्टिस करें जितनी हो सके, क्योंकि कैलकुलेशन वाली चीज़ें जैसे दशमलव वाली चीज़ें ज़्यादा आ रही, कठिन कुछ नहीं आ रहा। बस कैलकुलेशन में अगर आप पॉइंट इधर से उधर कर दिया, या आपने कुछ संख्याएं इधर से उधर कर दी, गुणा ज़्यादा करें जितना हो सके, मल्टीप्लिकेशन जितना ज़्यादा हो सके उतना करें। बाकी थोड़ा सा जीके वाला पोर्शन फैक्चुअल ज़्यादा आ रहा है, सन ज़्यादा पूछ रहा है, या किस राजा ने क्या किया। कभी कभी हो जाता है कि स्तूप में पूछ ले, कल को क्वेश्चन पूछ ले कि टोटल मेडल भारत ने अभी तक कितने जीते ओलंपिक में, तो इस टाइप के वो फैक्चुअल उठा रहे हैं। जैसे अभी सेंसस का पूछ लिया कि सबसे कम किसकी रही है, तो झाबुआ या अलीराजपुर की जो बात करते हैं, तो कल को फिर कोई सा भी डाटा उठा के फैक्चुअल के रूप में रख। बजट वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। बजट आ रहा है, जैसे अभी आप बजट का ही, और एक बात ध्यान रखते हैं, मेरी स्पेशल बात ध्यान रख लेना आप लोग, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के पदाधिकारी हैं, 2 क्वेश्चन आए आज। एक तो वित्त मंत्री कौन है और एक लोकायुक्त कौन है, और कल के दिन पूछा गया था कि राज्यपाल कौन है, तो अपने 2 तो याद थे आपको, मंगूभाई पटेल। उसके पहले पूछा गया था कि वित्त सचिव के प्रमुख कौन है। तो वर्तमान में जो पद पर अधिकारी हैं उनके नाम पढ़ के जाना, मंत्री कौन सा है, किसी भी मंत्री का नाम पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, और एक बजट का मध्य प्रदेश के क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन आप अच्छे से कवर करके जाइए। और मैथ में मतलब आप स्पेशल ये कह सकते हो कि कैलकुलेशन है। हाँ, मतलब आपने अगर पढ़ा है बाकायदा और आप रिवाइज करते रहते हैं रोज, तो कोई दिक्कत नहीं। क्यूब वाले क्वेश्चन थे, एक घनाभ एक वाला आया था। घनाभ से कैसा था थोड़ा याद नहीं क्वेश्चन। उसमें बांटना था, 343 कुछ था या 243 था, रीजनिंग में आया था रीजनिंग क्यों? टाइप में कह सकते हैं इसको। 240 था। ओके, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। साइंस में जैसा आपने मुझे बताया कि सर 6 से 7 क्वेश्चन जो भी आए थे वो सब के सब बायोलॉजी से थे। 2 चीज़ें कर सकते हैं मेरे ख्याल से। बायो मैंने शायद तक 1-2 नंबर छोड़ के पूरी बना ली थी, कि जो फाइलम होते हैं उनको वो एग्जाम्पल सहित बहुत अच्छे से कर लो, क्लास से देख लो कहीं की भी, या कोई सी बुक को प्रेफर करके बहुत चित्र सहित देख लो, NIOS के नोट से भी देख सकते हो। बायो वहाँ से देख लो, फाइलम जितने भी, बाकी प्लांट बायोलॉजी जो बॉटनी बोलते हैं अपन, उसको करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन आज 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। एक फर्न का एग्जाम्पल आया था, टेरिडोफाइटा। हिंदी में भी करना पड़ेगा, इंग्लिश में भी, अधिकतर इंग्लिश में काम आता है उधर। और बाकी जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आज केंचुआ का पूछ लिया, तो अपने को पता होना चाहिए था कि एनेलिडा संघ में आता है, फिर उसके साथ कौन आता है, तो जोंक का पूछा था आज। तो इस टाइप के, जैसे कटल फिश पूछ ले, कल को जेली फिश पूछ ले, स्टार फिश पूछ ले। आज एक स्टार फिश का भी क्वेश्चन आया था कि निम्न में से उसकी प्रॉपर्टी दे दी थी कि भैया ये पाचन तंत्र पाया जाता है कि ये नहीं पाया जाता, सम्मित रहता है कि नहीं शरीर, उस टाइप का। अच्छा, आप रीजनिंग में वो बता दीजिए कि क्या पढ़ना चाहिए आगे। रीजनिंग में ज़्यादातर तो कोडिंग डिकोडिंग में वही पढ़ना चाहिए, और 1-2 सवाल ब्लड रिलेशन से भी आ रहे हैं, सीरीज से सवाल आ रहे हैं 3 से 4, जो नंबर सीरीज है उससे। और बाकी तो जो यदि एक बार नंबर बता भी सवाल थे, एक चित्र वाला सवाल था। और एक बार नंबर बता दीजिए, आपके नंबर कितने? 71 नंबर 71 है। कौन सी कैटेगरी से? ओबीसी है। ओबीसी से। और आपके नंबर? 68 सर, कम रह गए। हाँ तो बढ़िया है, फिर भी कौन सी कैटेगरी से? OBC। तो ओबीसी 68, मतलब दोनों फिजिकल के लिए रेडी हो। अरे तो तैयारी की मतलब क्या कह सकते हो, पेपर को आप ओवरऑल मतलब जीके का कोई ठिकाना नहीं है कि कहाँ से आ जाए। टेस्ट सीरीज में कितने नंबर आ रहे हैं? मेरे 97 तक नंबर आए, और 88 से सभी ऊपर नंबर हैं जितने टेस्ट लगाए मैंने। अच्छा,
क्या बात है, 80 से सभी में ऊपर नंबर आ रहे 8 से सभी ऊपर है, 92 93 ऐसे नंबर हैं। टेस्ट सीरीज पर मैंने टेस्ट दिए हैं। दो तीन चीजें सभी हैं बस टेस्ट जो करके आ सकते हैं आपकी स्टूडेंट। टेस्ट सीरीज में कितने नंबर आ रहे थे? मेरे तो सर 87-88 तक आए हैं, टेस्ट कभी सीरीज में? कभी 55 भी आए हैं जब मैंने शुरुआत की थी, लेकिन लास्ट टाइम मेरे 87 मैंने तक अभी आए शाम को थे। ही दिया था, उसमें मेरे 80 नंबर थे। मतलब कल शाम को आपने जो टेस्ट दिया तो उसमें 88 नंबर आए थे। चलो अच्छा, मतलब ये है कहीं ना कहीं कि ओवरऑल देख लिया जाए तो जीके वाला जो पोर्शन था जिसमें आपकी जियोग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री। से ज़्यादा सवाल मुझे तो कोई दिखा नहीं, जियोग्राफी से नहीं था, कोई नहीं था। पॉलिटी से था, पॉलिटी से भी शायद कोई सवाल नहीं था। कोई संविधान का क्वेश्चन नहीं था तो संविधान से कोई सवाल था नहीं। नहीं था। नहीं सर। और हिस्ट्री से था, हिस्ट्री से सर पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान का जो किला था उस पर किसको नियुक्त किया? की संधि पूछी थी हाँ, आपको वसीम की पता है? संधि कब? 1857 के संदर्भ में किसी ने सेंटेंस दिया था, हाँ हाँ। तो वो किसने दिया था ऐसा? देखो आप प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जीएस में केवल हिस्ट्री को पढ़ के जाएं, ना तो पॉलिटी को समझ देना, जियोग्राफी को, क्योंकि हिस्ट्री आ रही है पिछले कल शिफ्टों में। हिस्ट्री में ऐसा पूछा था। 5 क्वेश्चन आ गए यार। वसीम की संधि कब हुई थी? आपका जो कोई नारा किसी ने दिया था वो इनको याद नहीं है, वो नारा किसने दिया था? उसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने किसको नियुक्त किया था? एक क्वेश्चन वो बताया था आपने हिस्ट्री में कि वो बताए थे ना आपने रविन्द्रनाथ टैगोर वाला हाँ, आया था वो भी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? मतलब 5 क्वेश्चन हिस्ट्री का के लिए आए हैं। कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित आया था। एक और आया था? 5 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री के आए हैं, आप देख लो आप। नहीं कौन सा? मतलब हिस्ट्री को आप प्लीज अच्छे से कवर करके जाइए। अधिकारी संदर्भ में पूछा था कि संविधान समिति बनानी थी, तो वो किसने कहा था कि मद्रास अधिवेशन में किसके खिलाफ कहा था, इस टाइप का वो थोड़ा सा लॉजिकल था। मतलब कहीं जिन्होंने डिटेल्स उस समय की परिस्थितियों को जाना था तो वो कर सकते थे। अब जिनका आगे पेपर है, अब ज्यादा समय नहीं लगे, उनके लिए क्या आपकी सजेशन रहेगी? हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री अभी तो इनके अच्छे नंबर आए हैं मेरे हिसाब से, जितनी इन्होंने मेहनत की। अब इन्होंने बताया कि टेस्ट सीरीज में 88, 85, 89 से कभी नीचे नहीं आए, 90 तक आए। तो आप थोड़ा सजेशन दे सकते हैं कि अब 97 तक आए हैं मेरे में। बताइए 97 तक इन्होंने स्कोर किया है। कहाँ से टेस्ट सीरीज दी थी आप? टेस्ट पेपर बुक देता से? था, एक परीक्षा ऐप पर भी मैं देता परीक्षा पे भी आपने दी है? हाँ। तो मतलब दोनों में 85 इनके स्कोर आया करते थे हमेशा, 97 तक किया। तो क्या एक सजेशन रहेगी जिनका आगे पढ़ के 10 दिन बाद पेपर है? अभी जीएस में सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना है और हिस्ट्री, इनसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। और मैथ रीजनिंग में कोई टॉपिक बताइए जो ज़्यादा पूछा जा रहा है। रीजनिंग में एक तो नंबर सीरीज से ज़्यादा आए हैं सवाल, अच्छा और कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आए हैं। घन से 1-2 सवाल आ रहा है तो कर लेना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ। और आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब बेस्ट क्या रहेगा आगे के लिए? या तो वाले मतलब आपको ओबीसी के लिए थोड़ा सा बेस्ट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा। और आपका तो देखो लकी इंसान है, मतलब बहुत लकी लोग होते हैं आप। बिल्कुल वर्दी में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, है ना? ठीक, कहाँ से हैं आप? मुरैना से। आप क्या कह सकते हैं जो आगे जिनका पेपर है उनके लिए क्या सजेशन? सिलोलिज्म वाले जो क्वेश्चन है उनकी अच्छे से तैयारी करके आए, और या तो यदि वाले 4-5 क्वेश्चन देखे थे आज मैं करके आया था तो वो बन गए थे मुझसे। बाकी कोडिंग वाला एक क्वेश्चन ने फंसाया था, बाकी सारे बन गए थे। तो इजी आई थी वाली करके आए आप तो इजी लगेगी। बाकी मैथ्स में थोड़ा 2D 3D वाले फार्मूले सभी रट के आना है, मतलब रट के ऑप्शन में वो क्या दिख नहीं रहा है सही। 2D या 3D वाले जो भी फार्मूले हैं वो थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आए, क्योंकि आगे आने वाली शिफ्टों में ज़्यादा दे दिए तो आपको सरलीकरण ज़्यादा करें, लंबे चौड़े सवाल करें ज़्यादा, क्योंकि उधर ऐसा लगता है कि हो जाएगा लेकिन वो आता नहीं है। मतलब समय ले लेता कम से कम 6 पार्टों में डिवाइड करना पड़ता है, तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। मतलब देखो भाई ने वैसे अच्छा स्कोर किया है 67 मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा। 68 है आपकी, 68 ओबीसी मतलब फाइनली है। और कुछ क्वेश्चन देखो लिख के भी लाए थे हमारे लिए दोस्त, आप देख सकते हो। इन्होंने लिखे हुए क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इनको पढ़ के बता देता हूँ। इन्होंने लिखा था कि मध्य प्रदेश कराटे अकेडमी की स्थापना कब की गई, वसीम की संधि कब हुई थी, पृथ्वीराज चौहान जी ने एक किले पे किसी राजा को नियुक्त किया था तो वो कौन से राजा थे, ऑप्शन में थे अलग अलग। सड़कों हेतु मध्य प्रदेश में जो वित्त या फिर जो वित्त पैसा प्रोवाइड कराता है वो कौन सी कंपनी है या कौन सी निगम है, जिसमें अलग अलग थे। एशियन इंडियन बैंक थी, अलग अलग बैंकों के नाम थे। स्पैरोगाइटा जो है वो किस प्राणी जगत का था, है ना? उसके अलावा जो महास्तूप है अपना सांची का, उसमें कितने द्वार हैं, ऐसा क्वेश्चन था ना? और इसके अलावा था मध्य प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है और मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है। ये क्वेश्चन इन्होंने लिखे हुए हैं, बहुत अच्छा, इनके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। और ये रहेगा एमपीजीके में कुछ ऐसा नहीं जो पढ़ा है मेरे हिसाब से वो है बस, लेकिन वर्तमान पदाधिकारियों को अच्छे से पढ़ के जाना करंट में कुछ चीज़ें हैं, जैसे खिलाड़ी पूछ ले कल को एमपी से, जो आज खिलाड़ी नहीं आए लेकिन हो सकता है कि कल के दिन खिलाड़ियों के बारे में पूछा जा सकता है। बाकी घबराना नहीं है बिल्कुल, नंबर का खेल नहीं है, आप एफर्ट पूरा लगाइए जितना हो सके।
क्योंकि मान लो आपके नंबर 70 प्लस आ गए या 65 प्लस आ गए, वो तो बात की कहानी है, लेकिन आप पूरा एफर्ट नहीं लगा रहे, दिक्कत है। एफर्ट लगाओ। किसी का कल पेपर है तो घबराओ मत। मैं भी कल वीडियो देख रहा था कि क्या सिस्टम पैटर्न चेंज तो नहीं हुआ। हाँ, विभाज्यता वाला नियम थोड़ा सा 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं या तो यदि वाले आ रहे हैं तो वो देख के जाना, बाकी 90% जो पेपर है सेम आ रहा है। मतलब जो शिफ्ट में पेपर हो रहा है वो सेम कह सकते हो आप? घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि हवा बना दिया है। लगता है कि यार ये वो कुछ नहीं है। 90% प्रीवियस ईयर्स है, 10 से 15 क्वेश्चन चेंज हुए हैं बस डिवीजन। वो जीके वाले क्वेश्चन ही कुछ आ जाते हैं, एक आध दो। जीके वाले सर, मैं तो 4-5 साल से जीके पढ़ रहा हूँ, लेकिन लगा नहीं कि कोई अजीब क्वेश्चन? जब आपको लगता है ना आपकी किस्मत नहीं है तो फिर आपका साथ नहीं देती, और जब आपको लगता है कि आप कुछ भी पढ़ के नहीं आए तो आपका निकल जाएगा। निकल जाता है, ये मैंने कई बच्चों का भी देखा है। ऐसा हिट करता है, लेकिन जो पढ़ के रखा है उसके लिए प्रॉफिट रहेगा हमेशा। हाँ, जिन्होंने पहले कभी पढ़ा हो। चलो बेस्ट ऑफ लक। नाम क्या है आपका सर? रमाकांत पटेल। अरे रमाकांत भाई, कहाँ से हो आप? होशंगाबाद से आए? बड़े अच्छी बात है, होशंगाबाद से आए हैं। ओबीसी से मेरे हिसाब से आप फिजिकल की तैयारी करिए। नहीं, देखना नहीं है, पक्का मेरे हिसाब से। क्या आपको जो लास्ट रिव्यू किए हैं मैंने, उनके अकॉर्डिंग देखा जाए 67 आपका बिल्कुल पक्का है स्कोर ओबीसी से। 68 है, अरे तो बिल्कुल फाइनल समझिए आप। 69 ही गया था, लेकिन पूरी जो ओवरऑल 77 मिला था एक। हाँ, तो एक बच्चा मिला होगा जो पूरी लैब में था आपकी, और मैंने कम से कम 50-60 बच्चों के अभी तक पूछ लिए होंगे। दूसरा वीडियो मैं आपको भेजूंगा नंबर वाला, उसमें एक भी बच्चा नहीं मिला जो 70 वाला हो। एक तो ये जो मिले थे ये थे, और एक लड़की और थी जिसका नंबर शायद इंटरव्यू किया था, एक मेरा दोस्त था, 75 नंबर आए थे उसके। मेरे ही गांव का लड़का था। क्या नाम था? था? क्या नाम था उनका? हेमंत कुमार था। 75 आए थे उसे। 18 या 19 तारीख के लगभग था उसका। अच्छा, हो सकता है। इसी में था। अच्छा, इसी शिफ्ट में था यहाँ पे। रैंकर था यहाँ का। तो इस बार स्कोर ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन ये है कि एफर्ट पूरा मारिए जितना हो सके, जितना हो सकता है अपनी और कोशिश। घबराना नहीं है। घबराने में 2-4 नंबर बैक ही मारते हैं। मेरे बहुत आते थे, 87 तक आए थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा लास्ट में मेरे 4-5 क्वेश्चन बचे थे, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मैं गलत जा रहा हूँ। पॉइंट ऑफ वैल्यू रहती तो दिक्कत होती है। घबराना नहीं है, बाकी जो हो सकता है बेस्ट करना है बस। चलो बेस्ट ऑफ लक रमाकांत जी। एंड आप फिजिकल की तैयारी बिल्कुल कीजिए, मेरी तरफ से पूरी उम्मीद है आपके लिए। ठीक है रमाकांत, ओके, वेलकम। तो चलिए दोस्तों, आज का रिव्यू हम यहीं पर एंड करते हैं, और बस कुछ चीज़ें मैं आपको पर्सनली और बताना चाहूँगा। बहुत ज़रूरी बातें जो मैं आप सभी की भी शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, जो आज मुझे पता चली हैं। आप मानेंगे नहीं, तो रीज़न ये है, देखो मैथ साइंस तो आप लोगों को पता ही है कि क्या कैसा पूछा जा रहा है, लेकिन आप यहाँ पर मैं कुछ बातें जीके जीएस के बारे में अच्छे से बता दूँ। साइंस में करीबन आज 5 क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी के थे। 5 क्वेश्चन आपके सिर्फ बायोलॉजी में थे, वो भी जंतु प्राणी विज्ञान से थे। मतलब आपको बॉटनी वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। उसके बाद आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, तो जो आपका हिस्ट्री वाला है, जीएस में आप पॉलिटी और ज्योग्राफी को ना पढ़ें तो चलेगा, लेकिन हिस्ट्री को पढ़ के जाइए, क्योंकि आज 5 क्वेश्चन मेरे दोस्तों ने बताया कि 5 क्वेश्चन, और हर शिफ्टों में 1-1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एमपी में वर्तमान के जो पदाधिकारी हैं वो कौन हैं, उसके अलावा स्पोर्ट में किस व्यक्ति का या किस युवा का क्या योगदान रहा, कौन से खिलाड़ी रहे हैं, थोड़ा ये पढ़ लेना। इसके अलावा जो बजट रहा है मध्य प्रदेश का, उस बजट में किसके लिए कितना प्रावधान किया गया है, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इन टॉपिकों को, जिनका आने वाले 3-4-5 दिन में पेपर हैं, उनको अच्छे से करना है। रीजनिंग में या तो या वाले जो रीजनिंग के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, हम कह सकते हैं कथन निष्कर्ष में, वो ज़्यादा आ रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन वो भी देखे जा रहे हैं। तो इन टॉपिकों को आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। और साइंस में मैं बता ही चुका हूँ आपको कि लगभग वही 5-6 नंबर की, 7 नंबर की आ रही है। तो उसमें 1-आध क्वेश्चन आ जाता है फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, और बाकी 5 क्वेश्चन धरे के धरे मिलते हैं आपको। 2 तो चित्र वाले क्वेश्चन आ ही रहे हैं, जिसमें आपको कोई प्राणी विज्ञान का दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि किस प्राणी विज्ञान का, है ना। तो इस तरीके से आज का पूरा पेपर रहा है। आज 24 जनवरी पहली शिफ्ट का रहा है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो एक ही बच्चे हैं जिन्होंने बताया मेरी शिफ्ट में 77 थे, तो एक बच्चे के 77 आए हैं, और बाकी ओवरऑल 80% बच्चों के 60 से नीचे % बच्चों के आए हैं। 5-6% हैं जो कि 65 से ऊपर हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो आज एक ही बच्चा था जिसके 77 आए हैं, और 2 बच्चे कह सकते हैं जो 70 से ऊपर थे मेरे अकॉर्डिंग, जितना मैंने बच्चों से पूछा है। बाकी रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ का मैं एकदम बिल्कुल सबसे बेहतरीन वीडियो आपकी प्रस्तुत करूँगा सामने, क्योंकि अब लगभग आधी शिफ्ट हो चुकी हैं। तो आज या कल में मैं आपके सामने एक कट ऑफ का वीडियो लाऊंगा, जिसको आप देखिएगा। और मेरे हिसाब से अभी भी एक कुछ शॉर्टकट में आपको कट ऑफ बता देता हूं, मेरा पर्सनल जो रहा है। देखिए दोस्तों, अभी तक का रिव्यू के हिसाब से देखा जाए तो 60+ यदि आप ST SC OBC से हैं, मतलब 60+ में आप हम कह सकते हैं 60+ में यदि ST SC हैं
तो आप फिजिकल की तैयारी मेरे हिसाब से करना शुरू कर दीजिएगा, जो नॉर्मल फिजिकल होता है, रनिंग हो गई शुरुआत में। और 65 यदि हैं आपके तो ओबीसी से आप तैयारी कर सकते हैं। और 60 हम कह सकते हैं 70 या 69 यदि आपके जनरल से भी आ रहे हैं तब भी आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप 1 या 2 बच्चों को शिफ्ट में मान के चलिएगा, 1 या 2 बच्चे आ रहे हैं जिनके 70 नंबर आ रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि सभी के आ रहे हैं। और फिर नॉर्मलाइजेशन होता है, तो नॉर्मलाइजेशन में 3-4 नंबर कम भी हो जाते हैं और बढ़ भी जाते हैं, है ना। तो मैंने आपको जो राउंड अप बताया है कि 60+ यदि ST SC से हैं तो फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए आप, और 65 यदि आप OBC से हैं तो कर दीजिए, और 70 के अप्रॉक्स या 69-68 भी हैं आपके जनरल से, क्योंकि EWS में तो 68 चल जाएगा, लेकिन जनरल से हैं तो 70 तक आप ये मान के चलिए कि आपको फिजिकल की तैयारी को शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है। कंप्लीट एनालिसिस आपको एक मैं पूरा वीडियो से बना दूंगा, उसमें आप उसमें देख पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा कमेंट और ले लें, कुछ कमेंट हैं अंदर से, कोई डाउट है? अच्छा, बिल्कुल अरिहंत कॉलेज है तो आप मिलने के लिए आ सकते हो, पास में आपका ये कॉलेज है ना। 90 वाले की उम्मीद बिल्कुल नहीं है तो फिजिकल की 91 ना आए तो फिजिकल की तैयारी करूं कि नहीं करूं? 90 बना है ना करें, जिसके 91 नंबर आए हैं वो फिजिकल की तैयारी बिल्कुल ना करें, नाइक जी, है ना। जिनके 90 नंबर आए हैं, 90 नंबर आए हैं, उनकी फिजिकल की तैयारी नहीं करना है, ठीक है। हाँ, 80, 89 या 100 से मेरे हिसाब से 95 से ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है सभी कैटेगरियों का। तो ये ऐसे बच्चे हैं ना जो कि 40-50 वाले बच्चे हैं, ये दूसरों को डरा रहे हैं, जिनके पेपर नहीं हुए उनको ये डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आए तो इनकी 30-35 से पढ़ाई कुछ की नहीं है, क्योंकि मैं कहता आ रहा था पिछले 6-7 महीने से लगा हुआ था आपसे कहने, लॉकडाउन से समय कह रहा था कि तैयारी करो, एग्ज़ाम होनी है आपकी, दिसंबर में उस समय प्रस्तावित थी, नहीं हुई तैयारी, और आज 60-50 नंबर आ रहे हैं तो लिख रहे कमेंट में कि 80 से नीचे नहीं जाएगा। यहाँ लाइव आके आप बच्चों से, आप लोग क्या करते हो कि 1 या 2-3 चीज़ों को देखा, यहाँ पे फाइनली आप आके पूछोगे, चीज़ों को समझोगे तो पता चलेगा कट ऑफ क्या जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कह सकते हो कि 80-85 नंबर, बहुत कम ही बच्चों के नंबर आ रहे हैं, है ना। चलिए, और हाँ अर्जुन अनुराग जी, आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करिए। 79 बिल्कुल मैंने जो बता दिया है उसके आसपास यदि नंबर है तो कमेंट ना करें, बिल्कुल भी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। मैंने बोला था आपसे 4-5 महीने पहले, आज भी वो मेरा वीडियो पड़ा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में सिर्फ एक ही बात कहता था कि पढ़ाई करने के बाद रास्ता खुले रहते हैं, पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई रास्ते नहीं ज़िंदगी में। बेरोजगारों की केवल एक ही परिभाषा है कि जैसे खाना पीना डेली होता है वैसी पढ़ाई भी डेली होनी चाहिए, आदत बनानी चाहिए। सुबह शाम से पढ़ाई की एक रेगुलर रूटीन बनाइए, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो डेली बेस पे पढ़ाई करिएगा। आगे जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, जिनके नहीं हैं, जिनके अच्छे हो चुके हैं, उनको भी करना यही है, क्योंकि जो रेगुलर तैयारी करते हैं, साल भर तैयारी करते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ना। और जो 60-50 वाले बच्चे जा रहे हैं, इनका कोई कैरियर नहीं है ना, इन्हें कभी पढ़ाई की है। तो एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन से तैयारी मत करिए। नोटिफिकेशन से जो 12 लाख की भीड़ है, वो 12 लाख की भीड़ यहाँ पर जो होती है वो एग्ज़ाम के बाद तैयारी करती है, और जो सिलेक्शन वाले 4000 बच्चे होते हैं वो साल भर एक जैसी तैयारी करते हैं। तो सिलेक्शन लेना है तो आज भी समय है। कल पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है, लगभग 1 महीने के अंदर में आपके चुनाव से पहले वैकेंसी आ जाएंगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपका जो विभाग है, पटवारी विभाग, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसने यहाँ एग्री कर लिया है, तो विभाग से भर्ती आएगी। बस आप लोग रेगुलर तैयारी करिएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। जिनका आगे पेपर है, जो कुछ टॉपिक बताए हैं दोस्तों ने, उन टॉपिकों को अच्छे से पढ़िए। और थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। लाइव आपने समय दिया, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक।